तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं पेंजी, ग्लोरी और काय सेकंड डीमन वर्ल्ड के लिए निकल चुके थे, पर बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी, इसीलिए पेंजी को नींद आ रही थी। तब ग्लोरियो कहता है कि हमें कहीं पर रुककर रेस्ट करना चाहिए। तभी सुप्रीम काय कहते हैं कि हमें कोई आसपास ही कैंप ढूंढ लेना चाहिए। तभी पेंजी कहती है कि उसे नहाना है और एक अच्छे बेड में सोना है, प्लीज क्या हम एक होटल में रुक सकते हैं। पर यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर वो होटल में रुकेंगे तो वो आसानी से गोकू को पहचान जाएंगे और गम्हा की आर्मी फिर से उनका पीछा करने लगेगी। पर तभी पेंजी गोकू को एक टोपी पहना देती है। पेंजी कहती है कि अगर गोकू के बाल ही नहीं दिखेंगे तो वो उसे पहचान नहीं पाएंगे, और ग्लोरियो भी मान जाता है। और ये बात सुनकर पेंजी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और हम देखते हैं कि ये बाद में सबसे नजदीकी होटल में जाते हैं। इसके बाद हम होटल के बाहर का सीन देखते हैं। ग्लोरियो गोकू को कहता है कि वो अपनी स्टिक को कहीं पर छुपा ले, क्योंकि इससे भी गोकू को वो लोग पहचान सकते हैं। तभी सुप्रीम काय कहते हैं कि हमें ड्रैगन बॉल का भी कुछ करना होगा, हम लोग इसे ऐसे ही लेकर घूम नहीं सकते। तभी पेंजी एक बैग निकालती है और ड्रैगन बॉल को उसके अंदर छुपा देती है। अब उनके पकड़े जाने का कोई भी चांस नहीं था, पर तब भी दो लोग उन्हें शक की नजरों से देख रहे थे और ग्लोरियो ने ये बात सेंस कर ली थी। तभी ग्लोरियो आइडिया देता है कि हमें अलग अलग कमरे की जगह एक ही कमरे में रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी गलत हुआ तो हम लोग साथ में उससे निपट सकते हैं। तभी पेंजी कहती है कि मुझे तो लगता है कि ग्लोरियो बहुत ज्यादा अमीर है, ग्लोरियो इतने पैसे कहाँ से लाता है। तभी सुप्रीम काय कहते हैं ग्लोरियो तो तुम्हारे ही पिता के लिए काम करता है, तो मुझे तो लगा था कि ग्लोरियो के पैसे वो ही देते होंगे। तभी पेंजी कहते हैं कि मेरे पिता के पास तो पहले से ही पैसे की बहुत ज्यादा कमी है, वो इसे पैसे कैसे देंगे। और हम पीछे देखते हैं कि गोकू उस टोपी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। उस टोपी की वजह से उसके सिर में बहुत ज्यादा खुजली हो रही थी, और आपको गोकू का तो पता ही है, वो अपनी टोपी को उतार देता है। गोकू को देखने के बाद सुप्रीम काय और पेंजी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अगर गोकू को किसी ने ऐसे देख लिया तो बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी हो जाएगी। गोकू उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर पांजी उसकी एक भी नहीं सुनती और पांजी उसे जबरदस्ती टोपी पहना देती है। पर हम देखते हैं कि उन दोनों लोगों ने गोकू को देख लिया था। वो बात करते हैं कि ये वही लड़का है जिसने तामागामी को हराया है, और उसके बैग में है ड्रैगन बॉल्स, और उन ड्रैगन बॉल्स की कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पेंजी की विश पूरी हो चुकी थी, वो नहाकर बाहर निकलती है और तभी गोकू को कहती है कि इतनी फाइट के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा पसीना आ चुका है, अब तुम्हें भी नहा लेना चाहिए। पर गोकू मना कर देता है। पेंजी कहती है कि मैं बता नहीं रही, तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ। तभी गोकू नहाने के लिए जा रहा होता है। पेंजी पूछते है कि तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? गोकू कहता है कि मेरे पास नहीं है, मैं वहाँ से खाली हाथ ही आया हूँ। तभी पेंजी कहती है कि मैं तुम्हें अपने कुछ कपड़े उधार में दे देती हूँ। तभी गोकू कहता है कि मैं लड़कियों के कपड़े नहीं पहनता। पेंजी उस पर गुस्सा होती है और गोकू मान जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू नहाकर आता है और उसके सामने बहुत सारा खाना पड़ा होता है। इसे देखकर गोकू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। गोकू खाना खा ही रहा होता है, तभी इन्हें बाहर से किसी की चलाने की आवाज आती है। तभी वो इसे देखने के लिए बाहर जाते हैं। हम देखते हैं कि एक वुल्फ सब पर अटैक कर रहा होता है। तभी गोकू खाना खाते हुए बोलता है कि मुझे इनके बीच में आना चाहिए क्या? तभी सुप्रीम काय कहते हैं कि नहीं। तभी वो वुल्फ गोकू को देखकर एक स्माइल करता है और एक सीटी मारता है। ये एक सिग्नल था उसके साथ के आदमी के लिए। वो उनके रूम की खिड़की तोड़ता है और ड्रैगन बॉल्स को चोरी कर लेता है। ग्लोरियो ये देख लेता है और अपनी गन से फायर करता है, पर वो आदमी बच जाता है और अपने पंखों की वजह से उड़कर कहीं दूर चला जाता है। और जब वो लोग अंदर आते हैं, देखते कि ड्रैगन बॉस वहाँ पर नहीं है, और गोकू उनका पीछा करने की कोशिश करता है, पर गोकू को वो मिलते ही नहीं। तभी ग्लोरियो कहता है कि वो दोनों लोग मिले हुए थे, उन्होंने प्लान बनाकर ये चोरी की। तभी पेंजी कहती है कि टेंशन की कोई बात नहीं, पेंजी ने पहले ही उस ड्रैगन बॉल पर एक रडार लगा दिया था, अगर फ्यूचर में वो ड्रैगन बॉल कहीं खो जाए तो इससे उसे मदद मिल सकती है। तभी पेंजी गोकू को देखकर ऊपर की तरफ पॉइंट करती है। फिर हमें उन दोनों चोरों का सीन दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा हम उन्हीं की चीज को चुराकर उन्हीं के ऊपर छुपे हुए हैं। तभी वो ड्रैगन बॉल को देखने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत रेयर थी। तभी पीछे से गोकू बोलता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, और अगर तुम्हें इनका यूज करना है तो तुम्हें 2 ड्रैगन बॉल्स और चाहिए होंगी। और वो गोकू की आवाज को सुनकर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि गोकू यहाँ पर कैसे आया, और उन चोरों को पता भी नहीं चला। तभी गोकू फाइट के लिए वार्म अप करने लगता है और उन पर अटैक कर देता है। वो दोनों उससे बचने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, पर वो गोकू की पावर और स्पीड के सामने कुछ भी नहीं होते और गोकू उनसे ड्रैगन बॉल छीन लेता है। वो दोनों चोर गोकू पर फिर से अटैक करने वाले थे, पर बीच में आ जाता है ग्लोरियो, और ग्लोरियो अपनी लाइटिंग पावर का यूज करते हुए एक रोप बनाता है, उसमें उन दोनों चोरों को जकड़कर कहीं पर दूर फेंक देता है। अब उन्हें ड्रैगन बॉल्स मिल चुकी थी। ग्लोरियो आकर पेंजी का भी थैंक्स करता है। तभी हम देखते हैं कि पेंजी अपने पिता किंग कार्डान के साथ बात कर रही होती है और उन्हें सब कुछ बताती है जो उनके साथ हुआ। फिर पेंजी बताती है कि गोकू और के दोस्त हमें वापस सामा के
के पास मिलेंगे। तभी सुप्रीम का कहते हैं कि यहाँ पर रहने के लिए खतरा है, अगर यहाँ पर एक बार चोरी हो चुकी है तो दोबारा भी हो सकती है, तो हमें ये होटल छोड़कर कहीं जंगल में रुकना चाहिए। पर पेंजी बिल्कुल मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे किन्हीं कीड़ों मकोड़ों के बीच में नहीं रहना, और वैसे भी हमने इस रूम के लिए बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं, अगर हम इस रूम को ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे तो बहुत सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। गोकू कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं पूरी रात भर जागकर इस ड्रैगन बॉल की रक्षा करूंगा, क्योंकि वैसे भी मैं पूरे टाइम प्लेन में सो ही रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग आराम से सो जाते हैं, पर गोकू अब भी जाकर ड्रैगन बॉल की रक्षा कर रहा था। गोकू अपनी नींद से बचने के लिए थोड़ा टाइम ट्रेनिंग करता है, पर तब भी उसे नींद आने लगती है और वो पूरी कोशिश करता है कि वो सोए ना। गोकू सब कुछ ट्राई करता है कि उसको नींद ना आए, पर आखिर में हम देखते हैं कि गोकू सो ही जाता है। फिर हम देखते हैं सुबह का सीन। सब लोग देखते हैं कि गोकू सो चुका था, पर सब लोग खुश थे कि ड्रैगन बॉल चोरी नहीं हुई। फिर हम लोग देखते कि वो लोग होटल से निकल चुके थे। अब वो लोग खुश थे क्योंकि उनकी स्पेसशिप चोरी नहीं हुई थी। फिर गोकू ग्लोरियो से पूछता है कि हमें वापसामा के पास जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। ग्लोरियो कहता है कि इसमें 1 दिन लग सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बुल्मा को, जो कि बहुत ज्यादा परेशान थी। हम देखते कि उनकी शिप चोरी हो चुकी थी। फिर हाइपिस कहता है ये हमारे साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ, हमने पहले ही किसी और की शिप चुराई थी और इन लोगों ने हमारी ही शिप को चुरा लिया। तभी हाइपिस वेजिटा के पास देखकर बोलता है ये लोग वही होंगे जिनको तुमने पिछली रात को मारा था। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर वेजिटा किसी के साथ गलती से टकरा जाता है। वेजिटा शांति से वहाँ से जा रहा था, पर वो उस पर अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वेजिटा उनका बहुत ज्यादा बुरा हाल कर देता है। वो उन्हें ऐसा पीटता है कि वो जन्मों जन्मों तक याद रखेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन। तो वेजिटा बोलता है कि अगर वो मेरे हाथ लग गए तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। हाइपिस कहता है कि मैं प्रिंसेस को कॉल कर दूंगा कि वो यहाँ पर आके हमें पिक कर ले। हाइपिस बोलता है कि तब तक हम यहाँ पर गेम खेल सकते हैं। वहाँ पर एक ज़ोंबी फॉरेस्ट है और जिसने सबसे ज्यादा ज़ोंबी मारे वो जीत जाएगा, पर अगर ज़ोंबी ने हमें काट दिया तो हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे और हम ज़ोंबी बन जाएंगे। ये सब कुछ सुनने के बाद बुल्मा बिल्कुल मना कर देती है। बुल्मा कहते हैं कि मुझे ऐसे कोई बेकार गेम नहीं खेलना। तभी बुल्मा कुछ नोटिस करती है। वो हिप्पी से पूछती है कि ये तुम्हारी बेल्ट पर क्या है। बुल्मा उस बेल्ट की तरफ पॉइंट करती है, पर उसके अंदर एक आंख जो कि हिलने लग जाती है। इसे देखने के बाद बुल्मा बहुत ज्यादा डर जाती है। हिप्पीस बताता है कि कुछ समय पहले मुझे ये माउंटेन पर मिला था और इसे मैंने अपनी बेल्ट पर लगा लिया, और मुझे लगता है कि ये एक थर्ड आई वेपन होगा जिसके बारे में गुमहा बात कर रहा था पहले एपिसोड में। और इसके बाद हमें गुमहा के पैलेस का ही सीन दिखाया जाता है। डेगुसु गुमहा को बताता है कि जिन्हें हमने बच्चा बनाया था वो इस डीमन वर्ल्ड में आ चुके हैं, और ये सुनकर गुमहा हैरान हो जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो यहाँ तक पहुँच पाएंगे। गुमहा डेगुसु से पूछता है कि वो लोग इस मैकिन को बचाने के लिए आए हैं जिसका नाम टेंडे है। डेगुसु कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ और उनका कुछ और मोटिव भी है, और वो लोग यहाँ पर ड्रैगन बॉस को भी हंट कर रहे हैं। तभी गुमहा जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको पता है कि वो तामागामी को कभी नहीं हरा पाएंगे। तभी डेगुसु बोलता है कि हमें खबर मिली है उन्होंने कल ही एक तामागामी को हराया है और उससे ड्रैगन बॉस ले ली है। तभी गुमहा गुस्से में बोलता है कि तुमने कल की बात मुझे क्यों नहीं बताई। तभी गुमहा बोलता है कि तुमने वो खबर मुझे तभी क्यों नहीं बताई। डेगुसु बोलता है कि अब हमें पूरी उम्मीद है कि वो अगली ड्रैगन बॉल लेने के लिए सेकंड वर्ल्ड में ही जाएंगे। गुमहा बोलता है कि कुछ भी करो उन्हें रोको, उनके हाथ सेकंड ड्रैगन बॉल नहीं लगनी चाहिए। इसके बाद हमें वेजिटा और बाकी लोगों का सीन दिखाया जाता है। अब गोकू का वेट करते करते शाम हो चुकी थी और तभी हम देखते हैं कि उनका स्पेसशिप पहुंच जाता है। वेजिटा कुछ भी सोचे बिना गोकू पर गुस्सा होने लगता है। वेजिटा बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा लेट हो, तुम्हारी वजह से यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा वेट करने लगा, और ये शेर प्रिंस के खिलाफ है और ये शेर प्रिंस की इज्जत के खिलाफ। तभी पांजी और बुल्मा एक दूसरे को मिलते हैं। बुल्मा बाकी सब लोगों को इंट्रोड्यूस करती है। वेजिटा कहता है कि जल्दी चलो, मुझे भी उस तामागामी से लड़ना है, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। पर गोकू बिल्कुल ही साफ मना कर देता है। गोकू कहता है कि शिप में बिल्कुल भी जगह नहीं कि 4 लोग यहाँ पर आ सके। बुल्मा कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम बाकी का बेकार सामान घेर दो, वैसे भी हम सब लोग बच्चे हैं, हमें ज्यादा जगह नहीं चाहिए। ग्लोरियो बिल्कुल मना कर देता है। वो कहता है कि हमारे पास टेंट और खाने का सामान है, इसके बिना हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। पेंसी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अपने डैड को फोन करके बता दो कि वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। सुप्रीम काय को उनके लिए बुरा भी लगता है। सुप्रीम काय माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हम लोग थोड़ी जल्दी में हैं। गोकू कहता है कि हम लोग ड्रैगन बॉस लेने के लिए जा रहे हैं, और तुम लोग चाहो तो किंग गुमहा से लड़ सकते हो। और इस बात पर बुल्मा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि गोकू बहुत ज्यादा रूड हो चुका है और बुल्मा उसे जीप भी चढ़ाती है। पिक्रो तभी कहता है कि हमें बुल्मा की जगह कुबीतो को लेकर आना चाहिए था क्योंकि वो टेलीपोर्ट भी कर सकता है। तभी बुल्मा उसकी तरफ गुस्से वाली आंखों से देखने लगती है। बुल्मा पिक्लो को कहती है एक बार फिर से बोलना जो तुमने अभी बोला है, और हम देखते हैं गोकू और बाकी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। ये देखकर वेजिटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर तभी हम देखते हैं वो लोग आ चुके थे जिनने वेजिटा और का प्लेन चुराया था। वो बहुत ज्यादा लोग होते हैं और उनके पास खतरनाक हथियार भी होते हैं। हाइपिस कहता है मैं तो एक मामूली सा गाइड हूँ, इन चीजों से मैं बहुत
बहुत ज्यादा दूर रहता हूँ और मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। मैं चिप्स खाते खाते ये फाइट देखना चाहता हूँ। तभी वेजिटा बहुत ज्यादा आराम से पूछता है, क्या तुम वही लोग हो जिन्होंने हमारी शिप चुराई थी? तभी वो विलन कहता है, हाँ चुराई थी बे, तू क्या कर लेगा? वेजिटा कहता है तब तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और हम देखते हैं कि हाइपिस आराम से चिप्स खा रहा था और वेजिटा उनकी बहुत ज्यादा धुलाई करता है और पिक्लो भी उन लोगों को एक एक पंच में गिरता रहता है। हाइपिस कहता है फाइट तो बहुत ज्यादा जल्दी खत्म हो गई। वो कहता है तुम तो बहुत ज्यादा कमाल के लोग हो। तभी वेजिटा उनमें से एक से पूछता है कि तुम चुपचाप बता दो कि तुमने हमारा शिप कहाँ पर छुपाया है। और वो डर के मारे बोलता है कि तुम्हारा प्लेन यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तभी बुल्मा सोचने लगती है कि वो यहाँ पर आई ही क्यों, उसे ये जगह बहुत ज्यादा बेकार लग रही थी। इसके बाद हम सीन देखते हैं अरिंस और डीमन लेडी मारबा का। अरिंस बोलती है कि मुझे लगता है कि ये फॉर्मूला अब रेडी हो चुका है और मारबा कहती है हाँ और निकालती है एक ग्रीन सीड। तभी वो ओल्ड लेडी बताती है कि पहले उसके पास बहुत सारे सीड थे पर उसने वो आउटर वर्ल्ड में बेच दिए, अब उसके पास सिर्फ 2 ही रह चुके हैं। वो ओल्ड लेडी अरिंस को वो सीड देती है और कहती है कि इसे 5 इंच से नीचे मत गाड़ना और कहते हैं कि 5 सेंटीमीटर ही बहुत ज्यादा होगा। और अरिंस उसकी बात मानते हुए उस सीड को उस फॉर्मूले में गाड़ देती है और वो ओल्ड लेडी उसमें पानी डाल देती है। तब हम तभी देखते हैं हरे रंग का स्मोक उठने लगता है और उसमें से निकलता है माजिन बू, पर इसका नाम होता है माजिन गू। मुझे ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अरिंस बोलती है कि तुम तामागामी के पास जाओ और उसे ड्रैगन बॉस लेकर आओ। तभी ओल्ड लेडी बोलती है कि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये तामागामी को भी हरा सकता है? अरिंस बोलती है कि अगर ये तामागामी को हरा नहीं सकता तो ये मेरे कोई भी काम का नहीं है। तभी वो किड बू जैसा दिखने वाला किड गू हंसने लगता है और कहता है कि मैं समझ गया। और ड्रैगन बॉल डायमे का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।